स्टूडेंट्स। मैं अनुष्का, अनवेट योर स्टडी बडी। आज मैं यहाँ आपके साथ टीनेजर्स के बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं की चर्चा के लिए जुड़ी। और इस चर्चा के लिए मैं अपने साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस आरती भारती। आरती भारती एक रिलेशनशिप कोच एवं काउंसलर के रूप में काम करती है। आरती जी ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और वे हजारों माता पिता और किशोरों को जीवन में आने वाली चुनौतियों से डील करने के लिए प्रेरित करती है। वे प्रोफेशनल सेशंस भी लेती है। नमस्ते आरती जी। नमस्ते और धन्यवाद, आपने मुझे आज इधर आमंत्रित किया है। हम खुद भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहला मुद्दा जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो है एडिक्शन। आजकल यंग अडल्ट, किशोर, टीनेजर्स या हम सब इस एडिक्शन या लत की एक आदत से गुजर रहे हैं। हम कैसे पहचाने एडिक्शन क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं? यस, जैसा आपने बताया कि एडिक्शन मतलब किसी भी चीज का लत लग जाना। शौक हम सबको होता है किसी ना किसी चीज का, पर जब वो एक लत लग जाती है और उसका अपने जीवन पे असर होने लगता है, मतलब निगेटिव इफेक्ट होने लगता है, तब हम उसको बोल सकते हैं कि एडिक्शन। अगर कोई सोशल ड्रिंकिंग कर रहा है या कभी कभार कोई चीज कर रहा है या से या सोशल मीडिया है, थोड़ा टाइम हम उस पे जा रहे हैं तो हम उसको एडिक्शन नहीं बोलेंगे। पर अगर बार बार हर 5 मिनट बाद मुझे अपना फोन चेक करना है या मुझे अपना ड्रिंकिंग हैबिट्स या दूसरे हैबिट्स पे मुझे कोई कंट्रोल नहीं है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये एडिक्शन हो गया है। और एडिक्शन पहचानेंगे कैसे कि वो आदमी थोड़ा कट जाता है बाकी लोगों से। और बच्चों में खास करके ये हम देखते हैं कि आजकल उनको एक्सपोजर इतना ज्यादा है, उसके वजह से उनको सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाता है। या उनको ये पता नहीं होता है कि क्या चीज देखे क्या चीज नहीं देखे। तो कई बार वीडियोस देखने का, पॉर्न साइट्स देखने का या गलत चीजें देखने का एडिक्शन हो जाता है। और आजकल तो ऐसा सिचुएशन है कि कोविड के बाद आपका क्लास का होमवर्क भी आपको व्हाट्सएप पे ही आता है। तो पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हाँ, जब व्हाट्सएप मेरे बच्चे के हाथ में है तब वो सच में अपना होमवर्क कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, या वो और कोई चीज देख रहा है। तो ये एक बहुत समस्या जैसे बनते जा रहा है। और दूसरा है नशीली पदार्थ, नशीली चीजें। क्योंकि बहुत सारी जगह बच्चों का इसके लिए एक्सेस उनको पहले नहीं मिलता था, अब ये बहुत एक्सेसिबल हो गया है। या इनफैक्ट कई जगह लोग, मतलब जो गलत लोग होते हैं समाज में, वो ये एक्चुअली उनके लिए एक्सेसिबल बना देते हैं और फिर बच्चों को उसकी लत लग जाती है। तो और पेरेंट्स को ये काफी दिनों के बाद पता चल जाता है, जब बच्चे के मार्क्स कम होने लगते हैं या उसको वो कट के रहने लगता है, लोनली रहने लगता है। तो ये सारे प्रकार के एडिक्शंस है। एग्जैक्टली एक आरती जी, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे आजकल कर्म में भी कम विश्वास करते हैं। तो अगर जैसे कुछ एग्जाम है या कुछ, तो वो सडनली स्पिरिचुअल एडिक्शन की तरफ भी टर्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें श्रद्धा नहीं है या वो करना नहीं चाहते, बट अपना कर्म छोड़ के, अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ देना कि अब वो ही हमें तार के ले जाएगा। तो क्या आपने इस स्पिरिचुअल एडिक्शन के बारे में भी, मतलब आप आई है इसके थ्रू भी, मतलब ऐसे कुछ केसेस आए थे आपके पास कभी? हाँ, मतलब उसके केसेस कम है। मतलब हम कंपेयर करें बाकी के एडिक्शन के केसेस के हिसाब से इसके केसेस कम है। पर ये खास करके कब हो जाता है, जब एग्जाम सर पे आता है या दूसरा कुछ है जो मुझे हासिल करना है या कोई कंपटीशन है और मुझे उसमें एंट्री चाहिए। तब ये हो जाता है कि सडनली वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाता है, बच्चे भी, उसके घर वाले भी। और आपने जैसे बोला स्पिरिचुअल एडिक्शन, तो मैं उसका एडिक्शन नहीं बोलूंगी। फ्रॉइड के हिसाब से ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब हमको लगता है कि अब चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी या हमारे हाथ में नहीं है, तब हम किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हैं।
तो ये स्पिरिचुअलिटी एक प्रकार का उधर डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, उसका सहारा लिया जाता है। या ऐसे एक मन में अपने आ जाता है कि चलो मैं कुछ नहीं कर पाई, या मेरे उसमें एफर्ट्स कम पड़ गए हैं, तो चलो कोई तो हायर पावर आके मुझे यहाँ कुछ हेल्प कर देगा। और हाँ, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम देखते हैं कि बहुत यंग बच्चे हैं, तो एक प्रकार का वो एक बोलते हैं उसको हाइप भी बन जाता है, क्योंकि कोई कोई कम्युनिटीज है। मैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये नहीं करना चाहती, इसमें टारगेट नहीं करना चाहती, पर कोई कोई कम्युनिटीज है जिसमें स्पिरिचुअलिटी को या डिवोशन को काफी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने। और फिर कई बार ऐसे हो जाता है कि चलो आप स्पिरिचुअल हो गए, या ये लाइन में आप चल दिए तो आपका सब लाइफ सेट हो जाएगा, ऐसे एक उनकी धारणा बन जाती है। तो उसके हिसाब से फिर वो ऐसा होता है कि हाँ, आप स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हो तो भी आपको एफर्ट तो करने ही है। भगवान आके आपके एफर्ट नहीं कम कर दे सकता है, एफर्ट तो आपको खुद को ही करने हैं। पर ये है एक मतलब किसी और एडिक्शन, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। जब तक आपका, अगर आप दिन में 15 मिनट पूजा कर रहे हो, आधे घंटे के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो, तब आप उसको एडिक्शन नहीं बोलोगे। अगर ये है कि आप अपना एफर्ट छोड़ छाड़ के बोल रहे हो कि वो सब ऊपर वाला सब देख लेगा, तब वो एडिक्शन हो गया। हाँ, वही मतलब अपने कर्म पे विश्वास न रखते हुए सब कुछ साथ जाए, भगवान साथ दे, तो ये गलत बात है। यस यस। तो आरती जी, जब हम रियलाइज कर चुके हैं मतलब टीन एज में या टीनेजर्स के पेरेंट्स की ये पर्टिकुलर एडिक्शन है, तो इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल करें कि हमने पहचान लिया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्रीन की बात करें, अगर हम पहचान गए हमारे बच्चे में स्क्रीन देखने का बहुत ज्यादा एडिक्शन, तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाँ, अभी ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है, और मैं थोड़ा विस्तार से इस पे बात करूंगी। क्योंकि क्या है, जब तक एडिक्शन इनिशियल स्टेजेस में होता है, या अपने को पता चल रहा है कि हाँ नाउ माय चाइल्ड इज गेटिंग एडिक्टेड टू दिस थिंग, तब उसको कंट्रोल करना, तब उसको काबू में लाना, ये थोड़ी इजी बात हो जाती है। ये करना तभी संभव भी है। पर कोई कोई चीज में, मतलब जैसे मैं काफी सारे केसेस देखती हूँ, और जब तक वो पेरेंट्स को पता चल जाता है और केस हमारे काउंसलर के पास या रिहेबिलिटेशन सेंटर में आता है, तब तक वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब अगर मैं अल्कोहल एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज की बात करूं, तो उसमें ये होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स इतने भयानक होते हैं कि फिर उसमें रिलैप्स का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, कि बच्चा वापस उधर चला जाएगा। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इनिशियल स्टेजेस में उसके उसको पहचाने, और इसके लिए अपने आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्ट बहुत जरूरी है। इमोशनल कनेक्ट बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप भी बहुत बिजी है, बच्चे भी बहुत बिजी है, टाइम नहीं होता है कि लोगों के पास। बट क्या आपका अपने बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्ट है? अगर वो आपके पास है तो आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आप ये पहचान सकते हो कि हाँ कुछ तो अभी गलत हो रहा है। क्योंकि जब एडिक्शन लग जाता है, तब आपको बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे अपने बच्चे में। और ये पहचानना, इसके लिए अपना आईसाइट बनाना बहुत जरूरी है हर एक पेरेंट को। और मतलब इन ये शॉर्ट, आपके बच्चे के साथ आपका शुरुआत एक इमोशनल कनेक्ट हमेशा से जरूरी है। हमेशा से जरूरी है। और क्या आपका बच्चा भी आपके साथ उसका इतना कंफर्ट लेवल है कि वो आपके साथ आके कुछ शेयर कर सकता है कि हाँ मम्मी आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, या मैंने ऐसा देखा, या ग्रुप में मेरे साथ के बच्चों ने ये ऐसा कुछ चीज लाया था, या मैं इधर पार्टी में गया था और उधर ऐसा कुछ चल रहा था मैंने देखा। क्या आपका बच्चा आपके साथ आके ये शेयर कर सकता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने आके कुछ शेयर किया पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स उसको बोल देते नहीं आपका जनरेशन ही ऐसा है, तुम लोग ऐसे ही हो, लेबलिंग किया जाता है उनको, या उनको बोला जाता है नहीं कल से अभी इन लोगों के साथ बात नहीं करने का। तो ये सब चीजें से कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि रहना अपने को यही समाज में है। खाली अपने को यह है कि अपने बच्चों को ये पहचान दे कि कहाँ तक क्या चीज करनी चाहिए, कहाँ तक आप
कहाँ रुके और कहाँ वो चीज को बंद करना है, इसकी पहचान हमने बच्चों को देनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक जब हम ये पहचान सकते हैं तो उसको कंट्रोल करना आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट जब ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो यू हैव टू गो टू रिहैब और टेक सम अदर हेल्थ रिगार्डिंग। बट ये वो यस केस हो गया है जब आप आदी हो चुके हैं किसी लत के, किसी एडिक्शन के। बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए या आप आपके लेवल पे कुछ ऐसे सेशंस या कुछ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जिससे आप एडिक्शन से आदी ना हो। यस यस, जैसा कि मैंने बोला कि प्रिवेंट करना बहुत अच्छा है, और अगर इनिशियल स्टेजेस में बच्चे को या पेरेंट्स को या टीचर्स को पता चले कि हाँ ये अभी चालू हो रहा है, तब उसको काबू में करना बहुत इजी होता है। इसके लिए डी एडिक्शन से ज्यादा हमारा फोकस रहता है एज अ काउंसलर और अ कोच कि एडिक्शन प्रिवेंशन। और एडिक्शन प्रिवेंशन के लिए मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ से हम ये सेशंस करते हैं स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, कोचिंग क्लासेस में जाके, कि एडिक्शन को पहचाने कैसा, जैसा आपका सवाल था कि एडिक्शन को पहचाने कैसा। क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, काफी सारी चीजें आजकल सोशल प्रेशर में की जाती है। मतलब कुछ साल पहले तक ड्रिंकिंग बहुत गलत माना जाता था, अब आजकल अगर आप सोशल ड्रिंकिंग नहीं करते हो तो गलत माना जाता है। इट बिकम स्टेटस सिंबल ना, और पीर प्रेशर भी एक्चुअली होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और कई बार बच्चे ये चीजें घर में ही देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ पेरेंट्स अगर ये चीज कर रहे हैं तो हम करें तो उसमें क्या गलत है। तो इसके लिए ये एडिक्शन प्रिवेंशन और बच्चों को खुद का उसके लिए अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो हम इसके लिए सेशंस लेते हैं। कोई कोई संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी के सेशंस होते हैं, रायला के सेशंस होते हैं, जिसमें मुझे स्पीकर्स करके आमंत्रित किया जाता है। उसमें भी ये चीजों के ऊपर सेशंस होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं कि एडिक्शन को प्रिवेंट कैसे करें। क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर मोबाइल का यूज कर रही हूँ, या मैं सब्सटेंस अब्यूज कर रही हूँ, या सिर्फ यही चीज नहीं, एक गेमिंग एडिक्शन भी होता है, या जैसे आपने बोला अच्छी पॉजिटिव लगने वाली चीज जैसे स्पिरिचुअलिटी, उसका भी एडिक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजों को पहले तो हाँ, अपने आप को अवेयर करना ये बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर इमोशनल कंट्रोल, मुझे लगता है कि इमोशनल कंट्रोल ये बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी टाइम मैंने देखा है कि पेरेंट्स वो बच्चे को लेके आते हैं हमारे पास कि इसको ये आदत अभी लत लग चुकी है और इसको ठीक करो। और जब उससे बात करते हैं बच्चे के साथ करते हुए समझ आता है कि काफी सारी चीजें पेरेंटिंग में गलत हो रही है, बिहेवियर पैटर्न्स में गलत हो रही है। तो ये तो सब पेरेंट्स उनको शुड बी करेक्टेड फर्स्ट देन द हाँ चाइल्ड। तो, और करेक्ट कोई भी चीज में करेक्टिव एक्शन लेने में या वो डिफेक्ट ठीक करने में बहुत टाइम निकल जाता है। उससे अच्छा है अगर आप उसको प्रिवेंट कर पाओ, या उसको आप अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाओ। जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी होती है, वो अगर आपको पहले पता चलेगी तो आप उसको ठीक कर सकते हो। बाद में वो जब बढ़ जाएगी आपको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एडिक्शन का भी सेम है। आरती जी, आपसे बात करके एडिक्शन के बारे में जान के और आपके ये जो प्रोग्राम्स और रोटरी के है वो भी जान के हमें बहुत खुशी मिली। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं होप करती हूँ कि हमारे जो लिसनर्स है उनको इससे डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और आपसे अगले टॉपिक के बारे में हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आरती जी। यस, एज अ टेक अवे मैं सिर्फ लास्ट में सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को इतना बताना चाहती हूँ कि हमारा एज एन एडल्ट हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे। और अगर वो कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसको ब्लेम ना करे। जैसे एडिक्शन, एडिक्शन एक गलती के हिसाब से चालू हो जाता है, तो उसको गलती के हिसाब से ट्रीट करे। वो बच्चे को ब्लेम ना करे, और उसको वहां से बाहर निकालने के लिए उसको हेल्प करे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच आरती जी, आप हमारे साथ जुड़े आज। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।